वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। ये भी एक रिवर्सल टाइप का है, आप लोग ऐसा समझ लो। कहीं आप ट्रेंड के बारे में बात होगी, कहीं ये पूरी तरीके से रिवर्स होकर कहीं डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा। किस तरीके हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड हाँ, जिन लोगों ने यार अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न में हम लोग इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है, वैल्यू को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, क्या ये चार्ट पैटर्न से रियल में काम करते हैं, अगर करते हैं तो लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हेड एंड शोल्डर हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा चार्ट पैटर्न, कहीं एक तरीके से रिवर्सल है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कहीं ये डाउन ट्रेंड के बारे में बात होगी इसमें। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है कि कहीं पे हम लोगों को एक अप ट्रेंड में मार्केट आती हुई नजर आएगी। एंड आती हुई नजर आएगी तो इसका सिंपल चीजें ये होगी कि हम लोगों के पास पहला ये वाला बनेगा, यहाँ पे मार्केट जाएगी एंड इसके बाद में पुल बैक लेगी। पुल बैक मतलब ठीक है, आप लोग समझ गए। एंड यहीं पे एक पॉइंट के बाद आने के बाद में यहाँ पे पॉइंट ए पे रुक जाएगी इजी। एंड इसके बाद में बायर्स लोग फिर से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट दूसरा पॉइंट बनेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से सेलर्स लोग फिर से मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। एंड बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे ये होगा कि भाई यहाँ से अगर बायर्स चला, यहाँ पे इतना अगर नीचे आ जाएगा तो उसको भी ये सब चीजें पता है कि भाई अब मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को और ऊपर ले जाए। लेकिन यही प्लान जो हमारे पास पॉइंट भी है, तो यहाँ से हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ तक जाती है, क्योंकि ये वाला इसका लेफ्ट शोल्डर है एंड ये इसका राइट शोल्डर हो गया। लेकिन इसके कहीं ना कहीं हाई तक ये मार्केट नहीं पहुंच पाती। कभी कभी हम लोगों को यहीं पे देखने के लिए मिलता है नीचे, कभी कभी हम लोगों को ऐसा ऊपर देखने के लिए मिलता है। वो डजेंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, बट हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें चीजें। एंड जैसे नीचे गिरती तो हम लोग को ये देखने को मिलता है यहाँ पे सेलर्स पूरी सॉरी, यहाँ पे जो बायर्स लोग होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से जो निकल के आते हैं वो पूरी तरीके से पेनिंग में आ जाता है। उन लोगों को लगता है भाई मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी। इन सब चीजों के बारे में समझते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग को समझनी चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग को और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग इस वाले चार्ट में थोड़ा सा पॉज करना और ये खोजने की कोशिश करना, क्या मेरे यहाँ पे एक तरीके से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे देख लो, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरा सिर्फ सिंपल ये मैं बोल सकता हूँ इसको नेकलाइन है, आप लोग ऐसा सिंपल समझ लेना। एंड कुछ लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग भाषाएं। ठीक है, अब हम लोगों को ये लेफ्ट वाला देखने के लिए मिला, ये राइट वाला देखने के लिए मिला, ये हम लोग को हेड देखने के लिए मिला, सिंपल। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों को क्या चीजें देखनी चाहिए। यहाँ पे इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे हम लोगों को ये देखना है कि कम से कम मेरे पास जो कैंडलस्टिक हो वो कम से कम हम लोगों के पास 7 से 8 कैंडलस्टिक हम लोग को मिलनी चाहिए। एंड ये वाला जो पुल बैक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये सिर्फ सिंपल हम लोग को ये बताएगा, क्योंकि यहाँ से बायर्स लोग मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं एंड जैसे ही नीचे आएगा तो बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि मार्केट को और ऊपर लेके जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब इतना वीक वीक मार्केट हो चुकी है, ऊपर आने के बाद में पुल बैक ले रही है एंड यहाँ पे मार्केट और भी थोड़ी देर सस्टेन करेगी तो कहीं ना कोई पैटर्न्स बनाएगी या फिर ब्रेकआउट देगी। तो यहाँ से मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड में जाने जाएगी। एंड यहीं पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि एक नया रेजिस्टेंस बनाएगी। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा R1 एंड यहाँ पे R2। एंड इसके बाद में जैसी मार्केट नीचे गिरेगी एक निकलाइन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद में फिर से बायर्स लोग मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेड से थोड़ा सा नीचे होगा, जिसको बोलते हैं राइट शोल्डर। ठीक है, अब हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे इस एरिया से मार्केट गिरी तो कितने गिरी के हम लोगों को कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इंट्राडे करते होगे तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आप लोगों को रखना है, कम से कम 7 से 8 कैंडल्स आप लोगों को देखने के लिए मिले। अगर आप लोग ज्यादा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आप लोगों की बढ़ जाएगी। बस इतना मैं आप लोगों से बता सकता हूँ। मैं आप लोगों से ये भी नहीं बोलता कि भाई इसको इंट्राडे पर ट्राई करो, बस आप लोग इतना समझ लेना कि इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर यूज करोगे तो आप लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी, वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें पे कहीं ट्रैप, कहीं ब्रेकआउट, कहीं फेक ब्रेकआउट, इन सब चीजों में आप लोग फंस जाओगे और जिसकी वजह से आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, कहीं आप लोगों का एक तरीके से कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो आप लोग समझो, ठीक है। एंड आप लोगों को जो मेन मिस्टेक ये नहीं करनी कि यहाँ पे जैसे भाई ब्रेकआउट आया हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, कोई मतलब नहीं बना ना। तो आप लोगों का प्रॉपर एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई प्रॉपर चीजों को देखना है, प्रॉपर चीजों को रिटेस्ट का, जो अब अगर मार्केट रिटेस्ट होने के लिए आ रही तो इसको प्रॉपर टाइम दो कि भाई ये रिटेस्ट हो जाए, इसके बाद
हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। अब हम लोग एंट्री अगर बनाने की बात करें तो हम लोग कितनी एंट्री बनानी है इस वाले एरिया से, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं जितना कंसोलिडेशन का एरिया होता है, मेरे पास ये लेफ्ट वाला एंड ये राइट वाला, तो हम लोगों को क्या देखना होता है कि जितना इन दोनों के बीच में एरिया है, इस वाले एरिया जितना हेड से हमारे पास नीचे तक इस नेक लाइन तक लाइन हम लोग गिराएंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिराएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लोग समझ, या हेड से लेके हम लोग इस नेक लाइन के आसपास तक पूरी एक तरीके से लाइन डालेंगे, एंड जितनी भी ये लाइन होगी हम लोग उतना ही अपना प्रॉफिट रखेंगे। हम लोगों को कभी कभी यार प्रॉफिट उससे ज्यादा मिलेगा 1:6 या 1:7, एंड कभी कभी हम लोगों को इतना ज्यादा मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1:6, 1:7, कभी कभी 1:16, वो 1:15 तक भी आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। बट अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्या चार्ट पैटर्न्स रियल में काम करते हैं? तो मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक कितना लॉस कर चुके हो? अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो सेकंड चीज आप लोग ये समझो ना कि भाई अगर मार्केट के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई 60 या 70% भी अगर किसी भी चीज की एक्यूरेसी है, तो आप लोगों को इजिली कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना देगी। भाई मार्केट के अंदर 60-70% भी एक्यूरेसी है कि अब अगर आप लोग 10 ट्रेड करते हो उसमें 7 विन हो जाती हैं और 3 आप लोगों को अगर लूज भी हो जाती हैं, तो अगर आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं 4 से 5 ट्रेड में, अगर 5 से 6 ट्रेड भी अगर आप लोगों की खराब गई होंगी, 4 ट्रेड में आप लोग मैनेज कर लोगे। आप लोग ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट ऐसा फॉलो करो, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप लोग इतना समझो कि हम लोगों को क्या क्या इसमें समझना होगा। तो यार मार्केट के अंदर रियल में काम करती हैं, मोस्टली 10 में से 7 कर जाए मेरे लिए बहुत है। अब हम लोग देखते हैं इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम हम लोग को ये देखने के लिए मिलेंगे कि जैसे ही मेरी मार्केट गिरेगी तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि यार यहाँ पे वॉल्यूम जो जनरेट हो रहे हैं काफी ज्यादा बड़े जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को ये भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि जैसे अब हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल्स के ऊपर लगाना है, जो वाली कैंडल से निक लाइन का जो भी ब्रेकआउट देगी हम लोगों को उसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाना है। एंड टारगेट मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, हेड से लेकर के आप लोग यहाँ तक रख सकते हैं इस नेक लाइन के आसपास तक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, समझ में आ रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।